नमस्कार दोस्तों, IBPS राजभाषा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे IBPS एसओ राजभाषा का जो मेंस एग्ज़ाम होता है यानी पेपर 2 होता है। उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने उस एग्ज़ाम के पोर्शन होते हैं और हमें क्या-क्या उस एग्ज़ाम में करना होता है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। बेसिकली उसमें 60 मिनट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि अपने को 60 मार्क्स मिलते हैं और उस एग्ज़ाम में 2 पोर्शन होते हैं 30-30 मिनट के। पहला जो 30 मिनट होता है, उसमें हमें 45 एमसीक्यू का आंसर देना होता है और उस 45 एमसीक्यू के हमें 45 मार्क्स मिलते हैं। दूसरा जो 30 मिनट का पोर्शन होता है, उसमें हमें जो हिंदी और इंग्लिश के 2 ट्रांसलेशन होते हैं, उनको हमें ट्रांसलेट करके वहीं पे टाइप करना होता है। तो इसमें टाइपिंग का भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप करना है, तो हमें टाइपिंग को भी अपने तैयार करना है। आप अभी एकदम सही है, नोटिफिकेशन आ चुका है। 1 डेढ़ महीना बचा है, तो आप कुछ टाइम टाइपिंग को भी दे सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग ठीक है तो आप थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए हिंदी की टाइपिंग को, क्योंकि दोनों पोर्शन इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें जो पहला 30 मिनट का पोर्शन होता है, जिसमें कि पूछा जाता है 45 क्वेश्चन, तो उसका सिलेबस क्या होता है? तो बेसिकली दोस्तों, राजभाषा से संबंधित जो अधिनियम होते हैं, जो नियम होते हैं और जो प्रावधान हैं, अपने संवैधानिक प्रावधान हैं, जो राष्ट्रपति के आदेश हैं, उन सभी के बारे में हमें पूछा जाता है और हमें उनका जवाब देना होता है। पहले अगर मैं बात करूँ तो पहले जब एग्ज़ाम होते थे आज से 2 साल पहले, तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे प्रावधान से या अधिनियम से। लेकिन अब क्वेश्चनों की जो स्टेटमेंट है उनको बढ़ा दिया जाता है। यह मैं कहूँ कि जो टाइप है, जो ऑप्शन है, उनको थोड़ा हार्ड बना दिया जाता है कि आपको रीडिंग करने में समय लगे। इसी प्रकार जब हम अब की बार एग्ज़ाम दे के आए थे, तो हम लगभग वन लाइनर क्वेश्चन की लगभग तैयारी करके गए थे। लेकिन वहाँ पर हमने जाके देखा तो हम भौचक्के के रह गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन फिर हमने खुद को सँभाला कि ये हमारे अकेले के साथ नहीं हुआ है, ये सब बच्चों के साथ हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि ये सबके लिए बराबर है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो इसी सोच के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया और ठीक नंबर भी प्राप्त किए। तो इसमें देखते हैं कि पहले जो 45 क्वेश्चन होते हैं 30 मिनट में, 45 मार्क्स के होते हैं, तो उसमें हमें क्या-क्या पूछा जाता है। तो मैं बता देता हूँ आपको। जो राजभाषा अधिनियम है वो पूछे जाते हैं, राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान है वो पूछे जाते हैं, राजभाषा से संबंधित जो नियम हैं वो पूछे जाते हैं और राजभाषा से संबंधित जो आदेश हैं वो पूछे जाते हैं। और हिंदी को बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार के या भारतीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर जो हिंदी सम्मेलन होते हैं, उनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। और जो भी संस्थान है हिंदी को प्रमोट करने के लिए, ये उनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें हमें क्या-क्या रणनीति होनी चाहिए, तो हमें राजभाषा विभाग की साइट पे जाके हमें पहले तो ऑफ़िशियल जो प्रावधान वगैरह होते हैं, उनका कंटेंट हमें पढ़ना होता है। और कुछ कंटेंट हमें अलग से पढ़ना होता है, क्योंकि जो राजभाषा समिति होती है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है कि वो कैसे काम करती है, वो कैसे निरीक्षण करती है, कैसे अपनी कितनी मीटिंग होती है। और इसी के साथ हमें जो एक एक साल में राजभाषा के लिए हमें एक एजेंडा आता है, तो उस एजेंडे को भी हमें पढ़ना होता है कि इस वर्ष हमारे लक्ष्य क्या होंगे। और जो क्षेत्र क होता है, क्षेत्र ख होता है और क्षेत्र ग होता है राजभाषा के मायने से, उसमें कितना-कितना हमें काम करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से हमें फिर वो चीज़ें याद करनी होती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्हीं 45 जो क्वेश्चन होते हैं, इनके अंदर वन लाइनर ट्रांसलेशन के क्वेश्चन आते हैं। उन वन लाइनर ट्रांसलेशन में हम देखते हैं कि जो एक ट्रांसलेशन दिया हुआ है हमें प्रॉपर, तो उस ट्रांसलेशन में अगर नीचे 5 ऑप्शन हैं, तो नीचे आपको 5 ट्रांसलेशन दिए हुए, चाहे वो हिंदी में हो वाक्य ऊपर वाला और चाहे इंग्लिश में हो वो वाक्य, तो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्रामर के अनुसार और अपने को देखना होता है कि कौन सा जो नीचे ट्रांसलेशन है वो इसके निकटतम, यानी इसका सही से सही जवाब हो सकता है, बिना एक वर्ड इधर उधर किए हुए, यानी सशब्द ट्रांसलेशन या सशब्द अनुवाद हम उसको कह सकते हैं। तो हमें हर एक शब्द के अनुवाद के साथ वहाँ पे देखना होता है और हमें उनकी तैयारी करनी होती है।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये और क्या आता है, तो इसमें हमें बैंकिंग ग्लोसरी पढ़नी होती है। बैंकिंग ग्लोसरी हमें आरबीआई की एक बैंकिंग ग्लोसरी आती है, हमें उसको रीड करना होता है। उसमें अल्फ़ाबेट होते हैं ए से जेड, तो हमें ए की जो ए अल्फ़ाबेट है उसकी हमें अलग से पूरी ग्लोसरी है, बी की अलग है, सी की अलग है, डी की अलग है, ऐसे करके हमें जेड तक हमें वो बैंकिंग ग्लोसरी यानी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी होती है उनको हिंदी और इंग्लिश में याद करना होता है। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों की, इतना हार्ड नहीं है, जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें टिप्स पे याद भी हो जाते हैं, थोड़ी मेहनत करनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम इन सब चीज़ों को, जैसे जो राजभाषा के प्रावधान है, नियम या अधिनियम, ये वन लाइनर ट्रांसलेशन और आरबीआई की ग्लोसरी, ठीक है, इन 3 पोर्शन से हमें 45 क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। और इसी के साथ हमें वो 45 क्वेश्चन का हमारा 30 मिनट का जो पोर्शन होता है वो समाप्त हो जाता है। और हम अगर अगले पोर्शन की बात करें तो उसमें हमें एक मान के चलो कि 5 से 6 लाइन की हिंदी की ट्रांसलेशन, उसमें हिंदी का एक पैराग्राफ आएगा, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहाँ पे टाइप करोगे। जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ा उस पैराग्राफ का, उसी के बाद आप उसको अपने दिमाग में, अपने मन में उसको ट्रांसलेट करके आप वहाँ पे टाइप करोगे। वो आप जितनी देर में करते हो उसके बाद आपको दूसरा करना होता है, वहीं के नीचे दूसरा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप वहाँ पे टाइपिंग करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं मापी जाती है। आप उससे निश्चिंत रहिए कि हमें हिंदी में टाइप स्लो हो रहा है या इंग्लिश में स्लो हो रहा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पूरा करना होता है उस 30 मिनट में, चाहे आप 10 मिनट में हिंदी वाला कर लो या फिर आप 20 मिनट में हिंदी वाला कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। और ना ही वहाँ पे वर्ड काउंट होते, यानी टाइपिंग स्पीड नहीं मापी जाती है। लेकिन हमें विशेष ध्यान क्या रखना होता है, एक तो हमें जो हमारी ग्रामर है, जो हम लिख रहे हैं, उसका ध्यान रखना होता है। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसमें ज़्यादा, क्योंकि वो एआई यानी कि कंप्यूटर से चेक होता है, तो वहाँ पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है वो बहुत जल्द पकड़ में आ जाती है। तो हमें उसी के अनुसार ये चीज़ें देखनी होती है। अगर मैं बात करूँ इसके बाद कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है टाइपिंग की, तो अभी एकदम सही समय है कि हमें दिन में लगभग 1 घंटा टाइपिंग को देना चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग इंग्लिश की अभी से अच्छी है तो आप उस 1 घंटे में से 30 या 40 मिनट हिंदी को दीजिए, उसको सीखिए। इनस्क्रिप्ट जो कीबोर्ड का टाइप होता है उसमें आप इसकी अभ्यास कर सकते हैं, और साथ ही आप इंग्लिश का अभ्यास कीजिए। अगर आप एक घंटा ये चीज़ करते हैं तो आप हिंदी को थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए और इंग्लिश को 20 मिनट दीजिए, ठीक है, 40 मिनट हिंदी को दीजिए, क्योंकि हमें टाइम देखना है कि वहाँ पे हमें कैसे मैनेज करना है। हिंदी थोड़ी टफर होती है तो हम उसे सीखने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो आपको ये निरंतर प्रयास करने होंगे, निरंतर इसको हर रोज़ करना होगा। और जब तक एग्ज़ाम आएगा ना तो आप मुझसे खुद कहोगे कि हाँ, हमने हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस की है, तो हम एक अच्छे स्टेज पे हैं और हम इसको कर पा रहे हैं। अभी से थोड़ा टाइम निकाल के आप टाइपिंग कीजिए। और जब एग्ज़ाम होगा अपना मेंस का, तो हम इस पे ट्रांसलेशन प्रैक्टिस की भी वीडियो बनाएंगे, हम करेंगे साथ मिलके। आप IBPS राजभाषा के इस चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको वक्त वक्त पर गाइड करते रहेंगे हर स्टेज पे। जो भी आपके डाउट होंगे तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। यही है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस हमें प्री पे करना है। अगर हमारा प्री का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो हमें थोड़ा ये चीज़ें भी देखनी है। आपको और कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे अपना आप मैसेज भेजिए। वहाँ पे और भी हमारे दोस्त हैं, रोहन सर हैं वहाँ पे लर्नर्स फेलो से, और मैं हूँ, और भी दोस्त हैं, आपकी मदद करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने IBPS राजभाषा अधिकारी के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। धन्यवाद।